सोंग हाय क्यू ने हमेशा खुद को कोरिया की फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक प्रूव किया है। उनकी लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म के अंडर रही है। सोंग हाय क्यू की मदर एक सिंगल मदर थी, उनके साथ ही वो बड़ी हुई और कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स के बीच में से गुजरती हुई कभी भी उनकी लाइफ आसान नहीं रही। क्या आपको पता है कि सोंग हाय क्यू के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी बर्थडे उनकी रियल बर्थडे से अलग है। जब वो बॉर्न हुई थी तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी और उनके पेरेंट्स को लगा था कि वो बच नहीं पाएंगी। उनका जो ऑफिशियल बर्थडे है वो 26 फरवरी रजिस्टर हुआ था और जो उनकी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए सिलेक्ट की गई थी, बट जो उनका रियल बर्थडे है वो 22 नवंबर है। जब सोंग हाय क्यू सिर्फ 9 साल की थी तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उनके फादर ने फैमिली के साथ सभी टाइज तोड़ दिए थे, कोई कनेक्ट नहीं रखा था उन्होंने। तो उनकी जो मदर है उन्होंने ही अकेले ही रह के सोंग हाय क्यू को रेज किया। उस टाइम कोरिया में स्पेशली सिंगल मदर्स और उनके बच्चों के साथ सोसाइटी काफी मिसबिहेव करती थी। उनकी मदर ने बहुत मेहनत की, उनका ख्याल रखा, बट हमेशा से एक सिंगल पेरेंट होने का जो स्टिग्मा था वो हमेशा उनके साथ ही रहा। सोंग हाय क्यू के फ्यूचर के लिए उनकी मदर ने सेओल शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। वहाँ पे ज्यादा कोई था नहीं उनके रिलेशन में या फिर उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह, बट जो उनके फादर इन लॉ थे उन्होंने हेल्प की और एक फादर फिगर की तरह उनकी स्कूल लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इन सब सर्कमस्टांसेस की वजह से सोंग हाय क्यू को जल्दी मैच्योर होना पड़ा। उनकी मदर ने उनको लाइफ के चैलेंजेस खुद फेस करने के लिए रेडी किया। जब वो छोटी थी तब तक वो खुद के लिए खाना बनाना और अपना ख्याल रखना सीख चुकी थी। उनके लिए उनकी मदर हमेशा से एक मोटिवेशन रही है। उनके लिए वो $6 मिलियन का घर गिफ्ट करके अपना उन्होंने लव शो किया था मदर को। उनके फादर ने बाद में अपने डिसीजंस के लिए गिल्ट एक्सप्रेस किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कन्फेस किया कि वो उनके टीवी ड्रामा अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है और जब भी वो उन्हें देखते हैं तो अक्सर रो पड़ते हैं। सोंग हाय क्यू ने अपना करियर सिर्फ 14 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था जब उन्होंने सनक्योंग स्मार्ट मॉडल कॉन्टेस्ट 1996 जीत लिया। इस जीत की वजह से उनको उनका फर्स्ट एक्टिंग रोल मिला था जो टीवी ड्रामा फर्स्ट लव में था। सालों तक उन्होंने कई ड्रामास और सिटकॉम्स में काम किया एंड ग्रेजुअली पॉपुलर होती गई, बट उनका जो रियल स्टारडम वो 2000 के केबीएस ड्रामा ऑटम इन माय हार्ट से स्टार्ट हुआ जो कोरियन वेव को कंट्रीब्यूट करने में बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद जो हिट्स जैसे ऑल इन, फुल हाउस और दैट विंटर द वाइल्ड फ्लावर्स ने उन्हें एक भी लव्ड कोरियन एक्ट्रेस बना दिया। प्रोफेशनल सक्सेस के बावजूद उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो हमेशा से क्रिटिसिज्म का टारगेट रही। उनके को स्टार के साथ डेटिंग रूमर्स हमेशा न्यूज में बने रहे। सबसे पहले उनका नाम ली ब्योंग के साथ जोड़ा गया जिन्होंने पब्लिकली शादी का इंटेंशन एक्सप्रेस किया था, बट जब उनका ब्रेकअप हुआ तो लोगों ने पूरा ब्लेम उन्हीं पे डाल दिया। इनफिडेलिटी के बेसलेस रूमर्स तक फैला दिए थे। ये ब्रेकअप उनके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा टफ था और वो खुद को उस टाइम रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उनका ह्यूनबिन और बाद में सॉन्ग जुंकी के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक बना। सॉन्ग जुंकी और सोंग हाय क्यू जो डिसेंडेंट्स ऑफ द सन के बाद कपल कहला रहे थे, उन्होंने फैंस को शॉक कर दिया जब उनका डिवोर्स सिर्फ 18 मंथ में उनकी शादी के बाद अनाउंस हुआ। सॉन्ग जुंकी ने यूनिलैटरल डिवोर्स अनाउंस करके उनपे इंटेंस मीडिया स्क्रूटनी का डोर खोल दिया था। इनफिडेलिटी जैसे बेसलेस र्यूमर्स जैसे कि पाक बो गुम के साथ अफेयर फिर से उनका पीछा करते रहे। सॉन्ग जुंकी ने जल्दी से शादी की, उनका एक चाइल्ड हुआ, बट उनपे इतना बैकलैश नहीं आया और सोंग हाय क्यू ने ऐसा कुछ किया होता तो शायद उन्हें हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता। इन सब हार्डशिप्स के बावजूद सोंग हाय क्यू हमेशा अपनी वैल्यूज के साथ बनी रही। जब उनके क्लोज फ्रेंड जुवाइन को ड्रग इन्वेस्टिगेशन के बैकलैशेस का सामना करना पड़ा, उन्होंने उनका साथ दिया। ट्रीटमेंट और लीगल सपोर्ट अरेंज करके उनका ये डिसीजन क्रिटिसाइज किया गया, बट इससे ये शो होता है कि वो हमेशा अपनों के साथ खड़ी रहती हैं, उनका साथ नहीं छोड़ती। उनके रेजिलियंस और क्राफ्ट के डेडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनका रोल था द ग्लोरी में, जिसमें उन्होंने एक पावरफुल परफॉर्मेंस दी। रोल्स के लिए उन्होंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था, बट क्रिटिक्स उनके अपीयरेंस पर टारगेट करते रहे। उनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और कुछ लोगों ने उनके फिगर और रिंकल्स पर क्रूल कमेंट्स किए थे।
उनके कैरेक्टर के स्ट्रगल्स को इग्नोर करते हुए सोंग हाय क्यू ने इन रिमार्क्स को ग्रेसफुली हैंडल किया और ये एम्फेसाइज करते हुए कि एजिंग नेचुरल है और वो अपने इवॉल्विंग सेल्फ को एम्ब्रेस कर रही है। सोंग जुंग की और सोंग हाय क्यू की लव स्टोरी एक रियल लाइफ फेरी टेल जैसी लगी। डिसेंडेंट्स ऑफ द सन में उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को दीवाना बना दिया था। जब उन्होंने जुलाई 2017 में अपनी शादी अनाउंस की और 31 अक्टूबर 2017 को एक ग्रैंड सेरेमनी में इन्होंने अपनी शादी की तो सबको लगा कि उनका हैप्पीली एवर आफ्टर श्योर है, बट ये ड्रीम अचानक से टूट जाता है। 27 जून 2019 को सोंग जुंग की एजेंसी ने अनाउंस किया कि उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया है, जो दुनिया भर के फैंस के लिए एक शॉक था। सिर्फ एक महीने पहले जुंकी ने प्रमोशनल इवेंट्स के टाइम हाईक्यू के बारे में बात करते हुए उन्हें अपना बिगेस्ट सपोर्टर कहा था, बट स्टिल डिवोर्स की न्यूज बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आई, जिससे स्पेकुलेशन और बढ़ गई। सोंग जुंकी ने डिवोर्स फाइल किया और इसके बारे में सोंग हाय क्यू को तब पता चला जब वो अपने काम के लिए ओवरसीज थी। जब उन्हें न्यूज के थ्रू ये पता चला तो उन्हें रिटर्न आना पड़ा। प्रेस उनके पीछे लगी हुई थी। जुंकी ने सबसे पहले अनाउंस किया था और जब हाईक्यू फॉरेन में थी सबको लगा कि ये उनकी ही मिस्टेक है। स्टार्टिंग में सब ने स्पेकुलेशंस करना स्टार्ट कर दिया कि हाईक्यू एक अच्छी वाइफ नहीं थी। वो अपने करियर में इतनी बिजी थी कि अपने पर्सनल लाइफ को निग्लेक्ट कर रही थी। लोगों का कहना था कि वो सिर्फ अपने करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, उनका सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस था और अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रही थी। र्यूमर्स ये भी थे कि जुंकी के डैड हमेशा उनके बीच की रिलेशनशिप को सपोर्ट करते थे और उन्होंने अपने घर में एक श्राइन बना दिया था। बस उन दोनों की पिक्चर्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन के पोस्टर्स एंड बैनर्स के साथ वो भरा हुआ था। उनके नेबर्स का कहना था कि जब डिवोर्स का अनाउंसमेंट हुआ तो उनकी पूरी गैलरी और वो सारी चीजें तुरंत ट्रैश में चली गई थी। ये सब र्यूमर्स को और बढ़ावा तब मिला जब सबने सोचा कि सोंग हाय क्यू ने कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ जुंकी को, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी नाराज हो गए हैं। एंड देन मीडिया आउटलेट्स, कोरियन ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और नेटिजन्स ने भी इस टॉपिक पर काफी स्पेकुलेशन की। साउथ कोरिया में डिफेमेशन लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इसीलिए हाय क्यू को काफी बैकलैशेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने भी इस केस को लेकर डिफेमेशन लॉस का सहारा लिया। मीडिया आउटलेट्स, ब्लॉगर्स और नेटिजन्स के अगेंस्ट उन्होंने भी क्या किया, लॉ सूट्स फाइल कर दिए, जो कि एक टिपिकल लीगल रिएक्शन होता है जब किसी की भी इमेज को हार्म पहुंचाया जाता है। एंड वहां पर ना मोस्टली डिवोर्स फाइल करने वाले को विक्टिम ही माना जाता है। और जुंकी के अनाउंसमेंट के बाद और भी र्यूमर्स स्प्रेड होने लगे। कुछ लोग हाईक्यू को रिफ्ट का रीजन मानने लगे थे और जबकि उनके जो फैंस थे सोंग हाईक्यू के, उन्होंने जुंकी को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने डिवोर्स को पब्लिक करके हाईक्यू की रेपुटेशन को हार्म किया। यहाँ तक कि एलिगेशंस लगे कि जुंकी सिंपैथी गेन करने के लिए विक्टिम बन रहे हैं। हाईक्यू की एजेंसी ने सिचुएशन क्लैरिफाई करते हुए बताया कि कपल ने डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी की रीजन की वजह से डिवोर्स लिया है। एजेंसी ने ये भी कहा कि उनके बीच कोई प्रॉपर्टी डिवीजन या मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हुआ। उन्होंने पब्लिक से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करने की रिक्वेस्ट की थी। जो कपल है उनके क्लोज फ्रेंड्स ने रिवील किया कि जो उनका बिजी स्केड्यूल और पर्सनैलिटी क्लैशेस जो थे उनके, वही उनको दूर ले गए और इसी वजह से उनका रिलेशनशिप एंड हो गया। और उनका रिलेशनशिप हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहा था, चाहे डिसेंडेंट्स ऑफ द सन की ऑन स्क्रीन रोमांस हो या उनके डेटिंग र्यूमर्स। फैंस ने स्पेकुलेट किया कि उनकी शादी एक करियर मूव थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उनकी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज की वजह से हुई थी। जुंकी अपने कोरिया बेस्ड करियर पे फोकस थे और हाईक्यू मोस्टली वो अब्रॉड प्रोजेक्ट्स में, जो उनके अब्रॉड में प्रोजेक्ट्स थे उनमें बिजी रहती थी। डिवोर्स के बाद जुंकी ने अपने करियर पर फोकस किया और एयरटेल क्रॉनिकल्स और विंसेंजो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। एंड दूसरी तरफ हाईक्यू ने न्यूयॉर्क के एक आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपनी लाइफ के ग्लिम्सेस इंस्टाग्राम पे शेयर करती थी। उनका अटेविन मैंशन जो $11.6 मिलियन का था वो भी डिमोलिश हो गया, जो उनके रिलेशनशिप का एंड सिंबलाइज करते हैं। बीच में क्या हुआ था, जब उनका डिवोर्स हो गया था तो
उसके कुछ दिन बाद में दोनों जो स्टार्स थे उनकी सिमिलर सनसेट फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई थी। तो उसके बाद ना वो सेम थी, मतलब सेम लग रही थी फोटोज जो सनसेट था। तो ये भी रूमर्स उठने लगे थे उस टाइम पे कि क्या पता है फिर से इनका पैचअप हो गया हो, बट ये एक कॉन्सिडेंसी से माना गया था। सो इनकी स्टोरी फैंस के लिए एक बिटर स्वीट मेमोरी बनकर रह गई, जो ये शो करती है कि सबसे परफेक्ट लव स्टोरीज भी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स ले सकती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इसे लेके? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।